ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता 10वां अध्याय श्लोक 3 और 4 प्रेम से सुने। यो माम जमुनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्ततेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दशम समः सुख दुख भवो भावो वयम चावयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपनो दानम यत्सो अयश भवन्ति भावा भूतानां भक्त एव पृथंग विदा। इसमें श्लोक 3, 4 और 5 रहेंगे। भगवान बोले, अर्जुन, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और सबका अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलो राधे। और निश्चय करने की शक्ति, जिनकी निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना और सुख और दुख, उत्पत्ति और प्रलय और भय और अभय तथा अहिंसा और समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझ से ही होते हैं। ये भगवान जहाँ होते हैं, भगवान की पर कृपा होती है, उन्हीं के अंदर ये गुण होते हैं। भगवान ने स्पष्ट किया है। जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित सब लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है, वह पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। अर्थात अज, अनादि और सर्वलोक महेश्वर को भली प्रकार जानना ही ज्ञान है। और ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह उपलब्धि मेरी ही देन है। भगवान ने कहा, जो मेरा भजन करता उसी को ये उपलब्धि मिलती है। और अर्जुन, निश्चयात्मक बुद्धि, जो बिल्कुल सही निश्चय कर लेती है, ऐसी बुद्धि भी मेरी ही देन है। साक्षात्कार सहित जानकारी मेरी वजह से ही होती है। लक्ष्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, क्षमा, शाश्वत सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अंतःकरण की प्रसन्नता, चिंतन पथ के कष्ट, परमात्मा की जागृति, स्वरूप के प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय, इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से निर्भयता। केवल भय तो केवल मेरे प्रभु का और किसी का नहीं। अहिंसा अर्थात अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाने का आचरण। अहिंसा ये नहीं है किसी को मारना काटना। अहिंसा है कि अपनी ही आत्मा को अधोगति में न ले जाए। जैसे समता, जिसमें विषमता न हो, बड़ा संतोष हो, तप हो, मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना हो, मन सहित इंद्रियों। दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, भगवत पथ में मान अपमान का सहन, भगवान के पथ पे मान और अपमान को सहन करने की शक्ति। इस प्रकार प्राणियों के उपयुक्त भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान ने कहा, ये सभी भाव देवी चिंतन पद्धति के लक्षण हैं। जो उन पर देवी कृपा होती है, देवी चिंतन करते हैं, उनके ही लक्षण हैं। इसका अभाव ही आसुरी संपद है। भगवान ने कहा। बोलो राधे राधे। भगवान को अजन्मा
अनादि और लोकों का मैं ईश्वर जानना क्या है? सुनिए ध्यान से, फिर कहो रह गए हम। भगवान अपनी योग माया से नाना प्रकार में प्रकट होते हुए भी अजन्मा है, जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं। अन्य जीवों की भांति उनका जन्म नहीं होता। वे अपने भक्तों को सुख देने और धर्म की स्थापना के लिए केवल जन्म धारण की लीला किया करते हैं। ऐसा लगता है कि जन्म लिया है, लेकिन वो प्रकट होते हैं। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना तथा इसमें जरा भी संदेह न करना, यही भगवान को अजन्मा जानना है। तथा भगवान ही सबके आदि अर्थात महाकारण है। उनका आदि कोई नहीं है, वे नित्य हैं तथा सदा से हैं। अन्य पदार्थों की बात उनका किसी काल विशेष में आरंभ नहीं होता है। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना। भगवान को अनादि जानना एवं जितने भी ईश्वर कोटि में गिने जाने वाले इंद्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल भगवान उन सब के महान ईश्वर है। वही सबके नियंता हैं, वही प्रेरक हैं, वही करता है, वही हरता है। सब प्रकार से सबका भरण पोषण और संरक्षण करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इस बात को श्रद्धा पूर्वक संशय रहित ठीक ठीक समझ लेना। भगवान को लोकों का महान ईश्वर जानना है। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित होवे अथवा सबका कारण हो। ऐसे पुरुष मनुष्यों में असम मूड बतलाकर जो यह कहा गया है कि वह संपूर्ण पापों से मुक्त होता है, इसका क्या भाव है? जो जान लेता है भगवान को वह मूढ़ लोगों में सबसे अच्छा है, पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को प्रयुक्त प्रकार से अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जानने का फल क्या है, वो दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। अभिप्राय है कि जगत के सब मनुष्यों में जो पुरुष उपयुक्त प्रकार से भगवान के प्रभाव को ठीक ठीक जानता है, वही वास्तव में भगवान को जानता है। और जो भगवान को जानता है वही असम्मूढ़ है। शेष तो सब सम्मूढ़ ही हैं। और जो भगवान के तत्व को भलीभांति समझ लेता है, वह स्वाभाविक ही अपने मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को सब प्रकार से निरंतर भगवान के भजन में ही लगाता है। विषयी लोगों की भांति भोगों को सुख के हेतु समझकर उनमें फंसा नहीं रहता। इसलिए वह इस जन्म और पूर्व जन्म के सब प्रकार के पापों से सर्वथा मुक्त होकर सहज ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने सहज ही, बिल्कुल आसानी से। बुद्धि, ज्ञान और असंमोह, ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न किन भावों के वाचक हैं? बुद्धि, ज्ञान और असंमोह। कर्तव्य, अकर्तव्य, ग्राह, अग्राह और भले और बुरे आदि का निर्णय करके जो निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। सही गलत का जो फर्क कर लेती है, जो सही निर्णय कर लेती है, वही बुद्धि है। किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना, यथार्थ मतलब सही से, ज्ञान है। यहाँ ज्ञान शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार के ज्ञान का वाचक है। ऐसे ही भोगासक्त मनुष्यों को नित्य और सुखप्रद प्रतीत होने वाले समस्त सांसारिक भोगों को अनित्य, क्षणिक और दुख मूल समझकर उनमें मोहित न होना, यह असम्मोह है। स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। और क्षमा और सत्य किसके वाचक है? क्षमा और सत्य। बुरा चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुंचाना किसी को, कड़ी जबान से वो कहना, गाली देना, निंदा या चुगली करना, आग लगाना, जैसी फालतू में आग लगा रहे एक दूसरे में, विष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में किसी को क्षति पहुंचाना,
आज जितने भी अपराध हैं उनमें से एक या अधिक किसी भी प्रकार भी अपराध करने वाले कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य रहने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या अपरलोक में कोई दंड में ऐसा भाव होना क्षमा है, बड़ी बात है। इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी सुनी और अनुभव की गई हो, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय शब्दों में उसको प्रकट करना सत्य है। दम और सम शब्द किसके वाचक हैं? विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उनसे रोककर अपने अधीन बना लेना, उन्हें मनमानी न करने देना दम कहलाता है। और मन को भलीभांति संयत करके उसे अपने अधीन करे सम कहते हैं। सुख और दुख का क्या अर्थ है? प्रिय अनुकूल वस्तु के संयोग से और अप्रिय प्रतिकूल के वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुखों का वाचक यहाँ सुख है। इसी प्रकार प्रिय के वियोग से और अप्रिय के संयोग से होने वाले आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सब प्रकार के दुखों का वाचक यहाँ दुख शब्द है। भव और अभाव तथा भय और अभय शब्दों का क्या अर्थ है? सर्ग काल में समस्त चराचर जगत उत्पन्न होना भाव है, प्रलय काल में उनका लीन हो जाना भाव है। किसी प्रकार की हानि या मृत्यु के कारण को देखकर अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम भय है। और सर्वत्र एक परमेश्वर को व्याप्त समझ लेने से अथवा अन्य किसी कारण से भय को जो सर्वथा अभाव हो जाना वह अभय है। अहिंसा, समता और तुष्टि की परिभाषा क्या है? किसी भी प्राणी को किसी भी समय किसी भी प्रकार से मन, वाणी या शरीर के द्वारा जरा भी कष्ट न होने पहुँचाने के भाव को अहिंसा कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्रु और शत्रु आदि जितने भी क्रिया पदार्थ और घटना आदि विषमता के हेतु माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष रहित समबुद्धि रहने का भाव को समता कहते हैं। जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे प्रारब्ध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहने के भाव तुष्टि कहते हैं। तप, दान, यश और अयश, इन चारों का अलग अलग अर्थ क्या है? स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तप है। अपने स्वत्व को दूसरों के हित के लिए वितरण करना दान है। जगत में कीर्ति होना यश है और अपकीर्ति का नाम अपयश है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि प्राणियों के निमित्त से प्राप्त होने वाले कष्टों को आदि भौतिक अनावृत्ति, अतिवृष्टि, भूकंप, वज्रपात और अकाल आदि देवी प्रकोपों से होने वाले कष्टों को अधिदैविक और शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण में किसी प्रकार के रोग से होने वाले कष्ट को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त प्रकार के जितने भी विभिन्न भाव होते हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और सत्ता से होते हैं। भगवान ने कहा यहाँ इन दो श्लोकों से सुख, भव, अभय और यश, इन चारी भावों के विरोधी भाव दुख, अभाव, भय और अपयश का वर्णन किया गया। क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि भावों के विरोधी भावों का वर्णन क्यों नहीं किया गया? दुख, अभाव, भय और अपयश आदि भाव जीवों को प्रारब्ध भोग कराने के लिए उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन सब का उद्भव कर्म फलदाता और जगत के नियंत्रणकर्ता भगवान से होना ठीक ही है। परंतु क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि के विरोधी कौन है? क्रोध, असत्य, इंद्रियों का दासत्व, इंद्रियों के गुलाम जैसे सूरज है हमारा, और हिंसा आदि दुर्गुण और दुराचार भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। बरम गीता में ही दूसरे स्थानों में
इन दुर्गुण दुराचारों की उत्पत्ति का मूल कारण अज्ञान जनित काम बतलाया गया है और इन्हें मूल सहित त्याग देने की प्रेरणा की गई है। इसीलिए सत्य आदि सद्गुण और सदाचार के विरोधी भावों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। बोलो राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण।